जोहार आदाब, मैं नीरज और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। देखिए, अभी हम धनबाद में हैं और धनबाद नगर निगम में जो है मेयर का चुनाव होना है। इसी क्रम में हम लगातार प्रत्याशियों के बीच जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि आखिर जो विगत हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जब ये यहाँ पे चुनाव कराने के लिए जब चुनाव आयोग तैयार हुई, तो आखिर स्थिति क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता क्या उम्मीद लगा के रखे, इन सारी चीज़ों पे जो है हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं और प्रत्याशियों से भी मिलकर उनकी बातों को आवाम तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम मौजूद हैं मोहम्मद रुस्तम अंसारी जी के पास, जो कि यहाँ पर मेयर के प्रत्याशी के तौर पे जनता के बीच है। चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे क्षेत्र को लेके कि क्या विकट समस्याएं यहाँ पे मुख्य रूप से है, और जब जनता के बीच जा रहे हैं तो वो कौन-कौन सी मुख्य समस्या हैं जो इनको रूबरू होना पड़ रहा है उन सारी समस्याओं से, और जब ये जीत के आने के बाद क्या उन समस्याओं से निदान यहाँ की जनता को, यहाँ के आवाम को दिला पाएंगे। इस सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और अपने माध्यम से आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। सर, नेशन 24 आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को हम अपने आवासीय कार्यालय में धन्यवाद करता हूं, और आपके माध्यम से संपूर्ण झारखंड वासियों को, तमाम धनबाद जिला के लोगों को और नगर निगम क्षेत्र के लोगों को मैं जोहार, मेरे तरफ से जोहार, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो पहला सवाल है सर कि काफी लंबे समय और हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो है चुनाव का आगाज हुआ और आप लोग प्रत्याशी के तौर पे अब नामांकन के बाद जो है जनता के बीच जा रहे हैं। सर, किस तरह की स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद दूंगा कि विगत 5 साल, मैं 10 साल होने जा रहा चुनाव का, उन्होंने चुनाव कराया। राज्य सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने चुनाव कराया, क्योंकि ये लोकतंत्र का चीज है। बहुत सा काम रुका हुआ था नगर निगम में, इसके लिए मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि जनता के हित के काम होना चाहिए। पहले समझिए बात को कि मेरी पृष्ठभूमि क्या है, मैं क्यों चुनाव में गया और मेरा काम जाने का मकसद क्या है। हमारे फादर मरहूम हाजी प्रकाश मियाँ मुखिया जी के नाम से उनको जाना जाता था। वो उस समय, जिस समय पंचायती राज बना था, उस समय से लगातार आजीवन तक मुखिया के पद पर थे। उस समय झरिया ब्लॉक में मात्र 25 पंचायत हुआ करती थी। कभी जनता ने उनके साथ, जनता के बीच ही रहे और जनता की सेवा करते रहे। उनसे हमारा बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मरहूम पापा के साथ हम चलते थे, समझते थे चीजों को, अज्ञान से भरपूर आ गए। तो देखिए, मेरे पापा भी एक चीज पर बहुत जोर चलते थे, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे हैं कि ऊपर वाले को, खुदा को, अल्लाह को एक चीज बहुत पसंद आता है, खिदमत खल्क। सारी इबादत एक तरफ, खिदमत खल्क एक तरफ। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में उपदेश दिए हैं कि तुमको दुनिया में भेजे हैं दूसरे की सेवा के लिए। तुम अपना सेवा की चिंता मत करना और रोटी की चिंता मत करना, तो अपने बारे में चिंता मत करना, उसके लिए हम बैठे हुए हैं। तो मेरे पापा यही काम करते थे, खिदमत खल्क, लोगों को सेवा। मैं भी अपना परमो धर्म उसी को मान लिया और पूरा जीवन मैं उसी में दे दिया। हम अपने खर्च पे खाते हैं आज भी, और लोगों की सेवा अपना 75% समय मैं जनता के बीच देता हूँ, जनता के कार्य में देता हूँ। और कोई जनता हमसे काम कराने आती है तो हम भगवान को शुक्र अदा करते हैं, उस आदमी का शुक्र अदा करते हैं कि भाई तुमने मुझे चुना इसलिए कि भाई भगवान ने भेजा ताकि मैं एक पुण्य कमाऊंगा, एक नेकी कमाऊंगा। इस नेकी से भगवान ने हमको बहुत देते हैं। आदमी समझता है कि रुस्तम भाई हम पर एहसान किए, हम समझते हैं हम पर वो आदमी एहसान किया, और भगवान का शुक्र अदा करके मैं अपना समझ करके, अपना तेल जला करके, अपना मेहनत करके मैं उसका काम कराता हूँ। उसके बाद जनता ने हमको 2010 से 15 के बीच 10 ईयर में हमको, जिस समय धनबाद नगर निगम नया बना था, उस समय मैं पार्षद बना। धनबाद वार्ड नंबर 35 से 55 वार्ड हमारे नगर निगम धनबाद में है। स्थिति बहुत भयावह थी नगर निगम में, पार्षद बहुत डरे समय रहते थे मेयर डिप्टी मेयर के चलते। हमने एक आवाज उठाई, क्योंकि जनता के समस्याओं के बात ठीक से रख नहीं पाते थे, डर से। हमने तुरंत एक पार्षद एकता मंच बनाया, 55 पार्षद को लेकर के। सारे पार्षद विभिन्न जाति से आते थे, सबने मिल करके मुझे
पार्षद एकता मंच का अध्यक्ष बनाया। पार्षद एकता अध्यक्ष मंच, पार्षद एकता मंच के अध्यक्ष जो हो गए तो वो इक्विवेलेंट मेयर हो गए बिना पार्टी का। मुख्य समस्या सारा पार्षद बोलता था कि उस पर डिस्कशन हमारे अध्यक्ष जी करेंगे। अब मैं उस समय लगभग 15 से 20, याद पूरा डिटेल्स नहीं है, कि हमारी लेडीज पार्षद, हमारी बहनें उस समय पार्षद हुआ करती थी, तो पार्षद बहुत ज्यादा नहीं बोल पाती थी, तो मैं बोर्ड को चलवाता था सीरियल नंबर 1 से अपने ताकत पर, कि सबको बोलने का मौका मिलेगा। मुख्य चीज पानी, बिजली, सफाई, एजुकेशन पर हम चर्चा करते थे, मेडिकल स्वास्थ्य पर हम चर्चा करते, मतलब जो भी समस्या है उस पर हम चर्चा करते थे। जो सारे 55 वार्ड की समस्या रहती थी जनता का, चर्चा में कई बार ऐसा हुआ कि बोर्ड छोड़ करके मेयर, डिप्टी मेयर को भागना पड़ा, क्योंकि मैं विभाग अपनी बात रखता हूँ, बोल्ड आदमी हूँ, क्योंकि मैं किसी से कुछ 1 रुपया लेता नहीं हूँ जो हमको डर आवे, और ना ही हक बात कानून के तहत बोलने के लिए हमको कोई रोक नहीं सकता है। 55 पार्षद के बीच एक वार्ड को हम लोग जा गली गली घूमते थे, घूम करके सारे लोगों को जानते, समस्या का समाधान करते थे। बहुत सा पार्षद कमजोर था, उसको सहायता के लिए हम लोग पहुंच जाते थे। हर बात जनता की समस्या को लेकर हम जानते थे। म्युनिसिपल एक्ट भी पढ़े थे हम, तो हमको जाने का मकसद यही है कि मैं उस पद पर रह चुका हूं और म्युनिसिपल के बारे में बताना नहीं है। आपने पूछा समस्या बताएं भाईजान। समस्या तो धनबाद नगर निगम में अकाल पड़ा हुआ है, एक नहीं 50 समस्या है। जितनी जनता से जुड़ा चीज है सब समस्या है। किसकी बात करें हम, किसको प्रायोरिटी देंगे? मैं इतना वादा करूंगा आपसे, इतना वादा करूंगा कि हमको बताने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा पोल्यूशन अभी आज के तारीख में धनबाद को खा रहा। 70% आदमी आज दमा का शिकार हो चुके हैं, जिसको हम लोग अस्थमा भी कहते हैं। यहाँ पर सफाई का नाम में कोई चीज नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा चीज क्या, बेरोजगारी। उस वक्त कभी कोई मेयर ने काम नहीं किया, कोई सांसद विधायक ने काम नहीं किया। आज जो झरिया के नाम से धनबाद को लोग जाना, कोयला बहुल क्षेत्र है, आज स्थिति ये है धनबाद जिला में बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है। हम तो देखे हैं, कहने में कोई एतराज नहीं है कि आज बच्चों को काम नहीं है, बच्चा लोग के पास नशा के लत में चला गया लोग। इस बात को हमने डीसी महोदय से धनबाद जिला योजना समिति के सदस्य रहते हुए हमने कहा था कि सर, बोर्ड में कहा था कि सर वो दिन दूर नहीं है, 10 साल के बाद अच्छा सिविलियन कोलफील्ड एरिया में नहीं रहेंगे, क्योंकि कोई रोजगार का साधन नहीं है। जितनी माइनिंग हो रही है अनलीगल माइनिंग टाइप का हो रही है, कोई सिस्टमेटिक हो नहीं रहा। किसी का दिमाग ध्यान नहीं है, ना डीसी का ना पोल्यूशन अधिकारी का। हम इतना जरूर कहेंगे कि जो सबसे बड़ा रोग यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो आउटसोर्सिंग है, उसको मैं चलने दूंगा उसी शर्त पर जो 100% पोल्यूशन के गाइडलाइन पर चले, सिस्टमेटिक काम करे। ठीक है, आज उजाड़ खांव कर दिया है, जहां जहां गड्ढा बना दिया है। आपको बता दूं कि वार्ड धनबाद नगर निगम में 55 वार्ड है, जिसमें 27 वार्ड कोल बेरिंग एरिया है, 50-50 है। आज इनकी ये दशा है कि आपको जाइएगा, सुबह कपड़ा पहनिएगा, शाम तक आपको काला हो ही जाना है। यहाँ का हवा में कोयला का कण घुस गया है, उस वक्त किसी का दिमाग नहीं है। आप आएंगे तो क्या क्या करें? हाँ, मैं आऊंगा जिस दिन यदि भगवान का कृपा हुआ, हमारे जनता का साथ मिला, प्यार मिला, उनके द्वारा चुने गए हम, तो मैं वादा करता हूं कि जिस दिन शपथ लूंगा उसी समय से मेरा काम शुरू हो जाएगा। आप पूछिए क्या क्या काम कर रहे हैं, हम क्या बोले आपको कि कौन काम, मैंने हमको एक साथ सबको शुरू करना है। क्योंकि मैं बता दूं, ये मैं पहले भी कहा हूं कि मैं जमीन का स्तर का आदमी हूं। आज भी हमारा भी तबीयत खराब हो गया है, हमको भी अस्थमा हो चुका है, तो ये जो हम आज भी डॉक्टर हमको बोला है कि इस एरिया को छोड़ दीजिए। मेरा घर भी धनबाद में है, लेकिन हम बोले नहीं, अभी गरीब जनता यहाँ रहती है, वो 100 रुपया भाड़ा लगा कर नहीं जाएगी। मेरे यहाँ रात को 12 बजे भी सेवा दिया जाता है। हमारा घर का कोई बड़ा गेट नहीं है, आसानी से लोग हमारे तक पहुंचते हैं। अब मेरा मानना है किसी भी नेता को, यदि राजनीति के दुनिया में हो या सोशल वर्कर में हो, तो उसको तो जनता की सेवा करने आए हैं, तो उसको तो किसी हालत पर जनता से मिलना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है,
नेता विधायक सांसद बनते हैं, मेयर बनते हैं, लेकिन उनके यहाँ ताला लग जाता है, इच्छा अनुसार जनता से मिलते हैं, 5 साल नजर आते हैं, 5 साल बाद नजर नहीं आते हैं। तो काम तो भैया सबसे बड़ा बताएं आपको, हेल्थ हेल्थ आज प्रॉब्लम में है चारों तरफ से लोग। यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल है, उसकी भी व्यवस्था ठीक से नहीं है। तो मैं आपके सामने कहता हूँ कि मैं मेयर बनता हूँ तो सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा को मैं हर वार्ड में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कंप्यूटर का चीज है, उसको मैं वहां फिट करूंगा। बच्चों को कैसे आगे आगे ले जाना है, एजुकेशन पर विशेष ध्यान रहेगा। और मैं आपसे कहता हूं कि मैं 2 ही नेता को मानता हूं। एक नेता अरूप चटर्जी जो माले से हैं, दूसरा मैं केजरीवाल साहब को हम धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो दिल्ली में नगर निगम में डीएमसी में जो काम किया है, उसमें वो हमको देख करके बहुत खुश हैं कि हर मोहल्ला में एक मोहल्ला क्लिनिक है। जीत के बाद आप उसी रूल को फॉलो करेंगे। यू आर राइट, मैं उसको फॉलो करूंगा। अब मैं अपने पार्षदों के साथ दो तीन मैंने जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां जाकर हम ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे और ट्रेनिंग लेंगे भी कि कैसे हम लोग धनबाद को बढ़िया कर सकते हैं। इतना जान लीजिए, हमको बताने की जरूरत नहीं है। साफ साफ बात, यदि मैं एक्सपर्ट नहीं रहता, म्युनिसिपल में हम पार्षद मंच नहीं रहता, मैं चुनाव में नहीं जाता। आज कोई भी नौकरी के लिए जाता फ्रेशर लड़का जल्दी कोई रखता नहीं है, सब एक्सपीरियंस होल्डर रखता है। क्यों? कि कोई सिखाने के लिए नहीं बैठा हुआ है। आज जो भी आएंगे, यदि नया कोई आते भी हैं तो उनको सीखने में टाइम लग जाएगा, और रुस्तम पहले से सीखा हुआ है। दूसरी बात देखिए, हमारे व्यक्तित्व को पूरा धनबाद जिला जानता है, पूरा धनबाद से एक एक लोग जानते हैं रुस्तम अंसारी कौन है। भले चेहरा बहुत लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन सारे लोग जानता है रुस्तम अंसारी बेबाक से आवाज निकालता है। जब हम लोग पार्षद थे, पार्षद एकता मंच के अध्यक्ष थे, तो 6 दिन हम लोग अखबार में रहते थे सुर्खियों में जनता की समस्या को लेकर के। आज मैं चुनाव में नहीं जाता, मुझे समाज के कम से कम 500 आदमी जो समाज के काम करते हैं, समाज से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल को हम मानते नहीं है। पॉलिटिकल जाने का मतलब हो गया कि बहुत कुछ खराब। हम समाज सेवा के नाम पे जाने जाते हैं। अब 500 आदमी समाज पे बोला, रुस्तम भाई आपके लायक है नगर निगम, आप चुनाव लड़िए। हमने कहा साहब हम लोग छोटे आदमी हैं, हम लोग नहीं सक पाएंगे। बोला नहीं, सब थोड़े बिकाऊ है, हम लोग आपको वोट देंगे और जनता से मांगेंगे कि रुस्तम भाई क्या है। हमें जब इतनी बात आप लोग शक्ति दे रहे हैं, पूरा 1 नंबर 55 वार्ड तक, उस समय की जो हमारे पार्षद बहन थी लोग, हर वार्ड की जो जहां थी, उनको पता चला कि रुस्तम भैया खड़ा हो रहे हैं। वो लोग फोन से बोल रहे, भैया आपको भगवान मेयर बनावे, फोन से आप तो आइएगा तो राम ला दीजिएगा, राम राज्य ला दीजिएगा। तो ये सुन के मेरा मन भी खुश हुआ। अब लोगों को विश्वास भी है कि भाई रुस्तम आने से काम बढ़िया होगा। एक बात और बताते हैं आपको, ट्रैफिक की समस्या है, पेयजल की समस्या है, बिजली की समस्या है। मैंने सारा चीज को समस्या को लेकर के मैं अलग से पार्षद महोदय को, माननीय पार्षद को रहते हुए, समाज जो अफसर हैं लोग नगर निगम उनके साथ, उसके अलावा मेरा कम से कम हर डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट हमारे साथ रहेंगे। बाहर से जो धनबाद वासी रहेंगे, हमको कहीं बाहर से नहीं लाना है, धनबाद वासी रहेंगे, उनको पता है कि यातायात कैसे ठीक होगा, उनको पता है कि बिजली विभाग कैसे ठीक होगा, उनको पता है कि पेयजल कैसे ठीक होगा, उनको पता है कि शिक्षा कैसे ठीक होगा, उनको पता है कि स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा। वैसे वैसे एक्सपर्ट को रखेंगे। एक विकराल रूप है कोल बैरिंग एरिया में विस्थापन, सबसे बड़ी समस्या है। हमको आज तक समझ में नहीं आया, जो बेलगड़िया में या करमाटाल में घर बना है, अच्छा आदमी रह ही नहीं सकता उसमें, लेकिन गरीब था, गरीब को ले आकर जैसे तैसे ठेल दिया गया। ठेलने के बाद भी आज भी उसमें कोई सुविधा बोल के चीज नहीं है। दूसरा बात, कमाने कोई जरिया वहां नहीं है। आज बता दे, बोलने में शर्म लगता, मैं आप मैक पर नहीं कहूंगा, लेकिन वहां पर भुखमरी की मैंने हालत में है लोग, उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो विस्थापन उसी समय होगा, जब तक कोयला उसी समय निकलेगा, जब तक उस क्षेत्र का पूर्ण विस्थापन नहीं हो जाता है। यदि हम आते हैं तो मैं ये काम जरूर करूंगा, ये आपसे वादा है। अभी देखिए जहां धस रहा, गैस निकल रहा है, लोग 2 मर गए, उससे क्या होता भाई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये राक्षस बीसीसीएल राक्षस है, उसके सपोर्ट करने वाले यहाँ के नेताओं हैं, भाई उसको कोई फर्क नहीं, आदमी मर जाए, उसको कोयला जैसे तैसे निकालना है। मेरा अपना कहना है
कि भाई वो सब चीज को हम ठीक करेंगे। तीसरा चीज, एम्स बन गया है झारखंड में, देवघर में, धनबाद से बहुत करीब है। आज एम्स की सुविधा लेने के लिए यहाँ के लोग जानते नहीं है। मैं गली गली प्रचार कराऊंगा कि एम्स की भी सुविधा यहाँ है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट पर काम हो सकता है। मैं उससे वादा करता हूँ कि आने जाने का सस्ते दर पर मैं बस उपलब्ध कराऊंगा, 4 गो बस कम से कम, जो हर क्षेत्र में रहे और जनता को पता रहे कि फलना जगह से बस जाती है, फलना जगह से बस आती है। ये यहाँ से लेके जाएगी बस अपोलो में, एम्स में, और उसके बाद वहां पर मेरा 2 कोऑर्डिनेटर रहेगा, मेरा आदमी, जो उस बस के जितने भी माने मरीज जाते हैं उनके लिए सारी समस्याओं का समाधान हॉस्पिटल में वो करेंगे। अंतिम सवाल है कि क्या संदेश देंगे यहाँ के वोटर्स और यहाँ की जनता को? मैं एक ही बात बार बार कहता हूं कि मुझे वोट मत दें, ये धनबाद आपका है। कुछ लोग नेता जिसके पास अपनी शक्ति नहीं है, वो पार्टी के समर्थक लिए हैं, सेंट्रल पार्टी के समर्थक लिए हैं। हमको तो आज तक इस बात को समझ में नहीं आया, जब सरकार ने पार्टी वाइज इस चुनाव को नहीं किया है तो कुछ लोग इसको रंग देना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके हम मन से हम कहना चाहते हैं कि इसके पहले भी 2010 में जब पहला नगर निगम में चुनाव हुआ था, उस समय भी समर्थित प्रत्याशी थे। क्या हाल हुआ? 10,000, 8,000, 12,000 में सिमट गए। कहां चला गया उनका पार्टी की समर्थन? दूसरा 15 में भी हुआ, मैं दिखा दूंगा आंकड़ा में, कोई हमसे डिबेट करेगा तो 14-15 हजार में सिमट के चले गए। पार्टी की यदि इतनी वैल्यू रहती मीन्स इस चुनाव में, तो ये दशा नहीं कि लोग होता। और इस बार भी बता देता हूं, उन लोगों को भी इसी तरह का दशा होगा जो पार्टी समर्थक में है, क्योंकि जनता जानती है कि यदि पार्टी वाइज चुनाव होता तो उसमें बैलेट पेपर में कमल फूल होता, उसमें पंजा छाप होता। ये सब लोग जानता है। ये दिग्भ्रमित करने के लिए लोग आए हैं। मैं आज सारे जनता से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं, धनबाद के जितने मतदाता है नगर निगम क्षेत्र के, कि भाई ये चुनाव आपका है। जैसे घर का एक मुखिया को आप लोग चुनते हैं 5 भाई के बीच में कि घर चलाएगा, उसी तरह से ये है। जैसे एक मोहल्ला में कुछ समाज लोग मिलकर के एक प्रेसिडेंट चुनते हैं कि जो समाज के अंदर, मोहल्ला के अंदर में कुछ काम हो तो उसको करेंगे, ये उसी तरह का है। ये जो नगर निगम का मेयर भी है वो भी उसी तरह से है। आप जात से ऊपर उठ करके, क्योंकि यहाँ अक्सर देखा जाता है, हम हाथ जोड़े हुए आपके सामने, जनता के सामने, अक्सर देखा हुआ जाता है कि लोग जात के ऊपर में अपने चले जाते हैं, कुछ लोग पार्टी वाइज के चलते चला जाते हैं। हमसे निवेदन है, ये धनबाद आपका है, ये धनबाद नगर निगम क्षेत्र आपका है, इसमें आप वास करते हैं। आप इस सब से ऊपर उठ करके, हम एक बार फिर दोहराते हैं कि मुझे वोट मत दें, एक अच्छा मेयर जरूर चुने, एक अच्छा मेयर चुने, एकदम पार्टी और जात से छोड़ करके। लगता है उसमें कहीं मेरा भी नंबर है, यदि उनसे काबिलियत मेरे पास है, एक वोट दे करके मुझे भी अपने मेरा चुनाव चिन्ह है बैलेट पेपर में बांसुरी छाप, सीरियल नंबर 22, बैलेट पेपर के सीरियल नंबर 22 में मेरा चुनाव चिन्ह है। अपना बहुमूल्य वोट दे करके मुझे एक बार मौका दे। निश्चित तौर पर हम आपसे कहेंगे, एक बार मौका मिलेगा तो आप इतने प्रसन्न होइएगा कि दोबारा हम घर में सुतेंगे और आप मुझे मेयर बना दीजिएगा। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे प्रभुसाद जी को, जो कि यहाँ के मेयर प्रत्याशी है धनबाद नगर निगम के, और इन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। और इनका कहना है कि यदि जीत के आते हैं तो वो ब्लूप्रिंट के तहत वो सारी मुख्य समस्याएं जो यहाँ की जनता की है उसे दूर करेंगे, और यहाँ से देवघर तक व्यवस्था करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं ये, यहाँ के स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि अस्थमा यहाँ पे बढ़ा हुआ है, दमा के मरीज ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये निश्चिंत है कि ये यहाँ से 4 बस यहाँ से देने का वादा कर रहे हैं आवाम को, जनता को, कि यहाँ से देवघर एम्स तक का यात्रा करेंगे, लोग सुलभ यात्रा करेंगे। वहाँ पे कोऑर्डिनेटर होंगे जो वहाँ पे उनके इलाज के लिए जो प्रयासरत रहेंगे। इन सारे ब्लूप्रिंट के साथ जो है ये जनता के बीच जा रहे हैं और वोट मांगने का काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि जीत के आए तो एक बेहतर धनबाद नगर निगम को बनाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।